मणिः सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षत पुष्पाणि निवेदयामि पुष्पाणि पुष्पमाल्यं परिधापयामि इमां श्रद्धां दक्षिणां निवेदयामि प्रणमामि नमस्करोमि। नमः कमलनाभाय नमस्ते जलसायिने नमस्ते केशवानन्तो वासुदेव नमोस्तुते प्रणमामि नमस्करोमि। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। व्यासनन्दनाय नमो नमः, श्री सुखदेवाय नमो नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि प्रणमामि नमस्करोमि। वृन्दादेव्यै नमो नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षत पुष्पाणि निवेदयामि। व्यासपूजनम्। अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहोदपरो हरिः अभाललोचनः शम्भुर्भगवान् बादरायणः। व्यासाय नमो नमः। विष्णुस्वरूपणे नमो नमः। ध्यानार्थे पुष्पं निवेदयामि। करकमलेभ्यो नमो नमः। तिलकम् ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं वृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। प्रणमामि नमस्करोमि। सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े होकर के प्रथम दिवस की पावन श्रीमद् भागवत कथा की पावन वेला में हम सभी लोग भागवत जी की दिव्य मंत्र आरती करके हम सभी लोग अपने आप को धन्यता महसूस करेंगे। आप लोग अपने मन में ऐसा भाव रखें कि मंच से हमारे श्री अम्बरीश भाई जी, बड़े भाई श्री महेश जी देहली, श्री राजेंद्र भैया जी, श्री रवि गुप्ता जी, श्री अनिल जी, सब लोग मंच से बारी बारी से आरती करते रहेंगे। ओम ज्वालामालिन्यै नमो नमः। रत्नेश्वर्यै नमो नमः। सर्वोपचारार्थे गंधादिभिः सम्पूज्यो ओम अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता आदित्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवताम् बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि प्रणमामि नमस्करोमि। आप सभी लोग अपने अपने स्थान को ग्रहण करें। परमाराध्य ठाकुर श्री युगल बिहारी सरकार, श्री बाके बिहारी सरकार की पावन दिव्याति दिव्य महिमा से, पावन कृपा से भारत भूमि पवित्रतम भूमि, धन्य भूमि, भक्ति की भूमि मां राधा रानी की पावन गोद में बैठ करके हम सभी लोग श्री धाम वृंदावन के पावन भूमि फोकलाश्रम के इस पावन परम श्रद्धेय आचार्य कृपा शंकर रामायणी हाल में बैठ करके हम सभी लोग
जिनकी अमृतमय वाणी के द्वारा श्रीमद्भागवत कथा के महात्म को कथा को श्रवण करेंगे, ऐसे हमारे विंध्यधरा की धरोहर आचार्य पंडित बाला वेंकटेश शास्त्री जी महाराज, जो बड़े भाव के साथ श्रीमद्भागवत कथा को हम सभी लोगों को श्रवण कराते हैं, जिनकी भारत के कोने कोने में श्रीमद्भागवत जगत से ख्याति प्राप्त है, ऐसे व्यास आसन पर व्यासपीठ पर विराजमान आचार्य पंडित बाला वेंकटेश शास्त्री जी महाराज को एक बार जोरदार तालियों से आप सभी लोग स्वागत करें, अभिनंदन करें, वंदन करें। प्रातःकालीन की पावन बेला में दिव्य बाके बिहारी के दिव्य आगमन से उनके सम्मुख श्रीमद्भागवत जी विराजमान होकर के दिव्य भव्य विशाल शोभा यात्रा हम सभी लोग उसमें सम्मिलित हुए। आइए अधिक समय न लेते हुए हम सभी लोग महाराज जी से निवेदन करें कि अपनी ज्ञानमयी वाणी के द्वारा, रसमयी वाणी के द्वारा हम सभी लोगों को श्रीमद्भागवत के पावन महात्म्य की कथा को श्रवण करा करके, श्रीमद्भागवत के कथा श्रवण करा करके हम सभी के जीवन को कृतार्थ करें। पूज्य महाराज श्री जी बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री यमुने महारानी की जय, श्री राधा रानी सरकार की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। नमः पार्वती पदये हर हर महादेव। श्री राधे श्री राधे। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजाय नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानुलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। ॐ नमः परमहंसास्वादित चरणकमलजिनमकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव
पुत्रेति तन्मयतया तरवाभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि कान्ते सिताम्रशतनन्दितशारदेन्दुर् यत्रैकतो विलसितामसिताङ्गशोभाम् वृन्दावनेऽपि व्रतया मुनगाङ्गसङ्गम् श्रीराधामुकुन्दयुगलं तदहं नमामि श्रीराधामुकुन्दयुगलं तदहं नमामि श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे हे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे हे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय राधे 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 जय राधे 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 जय गोविंद 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 जय राधे 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 श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री भागवत भगवान की जय। यमुना महारानी की जय। वृषभानुदुलारी की जय। गोपेश्वर महादेव की जय। ब्रज 84 कोस की जय। ब्रज के रसिकों की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। यमुना पटरानी की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। अपने अपने माता पिता सद्गुरुदेव की जय।
जय जय श्री राधे श्याम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक जगत नियंता जगदीश्वर तड़ित पीतांबरधारी अकारण करुणा वर्णालय भक्तवांछा कल्पतरु नंदनंदन यशोदानंदन ब्रजेंद्र नंदन आनंद कंद भगवान श्याम सुंदर के पावन सरसमयी परम मंगलमयी परम कल्याणमयी भगवत कथा के रसिक वृंद सत्य स्वरूपणी देवियों आचार्य वृंद संगीतज्ञ कलाकार वृंद एवं मेरे बांके बिहारी माँ राधा रानी के कृपा पात्र श्री कृष्ण रसामृत सेवा समिति दिल्ली, रीवा, ग्वालियर, सीधी, जोधपुर एवं अन्य शहरों से आए हुए सभी भगवत कथा के रसिक भगवत चरणानुरागी रसिक वृंद, प्रातःकाल की वेला में हमारा बड़े हर्षोल्लास के साथ भागवत जी को शीश पर रखकर लेकर आए कलश यात्रा के माध्यम से भागवत को शीश पर रखने का मतलब क्या है? हम जितने समय अपने सिर पर भागवत जी को रखते हैं ना, उतने समय का हमारा संबंध ब्रह्म से हो जाता है। थोड़ा ध्यान देंगे, ये ब्रह्म संबंध का लक्षण है। और जब तक आपके शीश पर भागवत जी विराजमान रहेंगी तो ये माया किसी भी प्रकार से न तो आपका नुकसान कर सकती, न आपको परेशान कर सकती, न आपको अशांत कर सकती। जैसे जब वसुदेव जी कृष्ण जी को लेके चले थे, मथुरा से गोकुल गए थे ना, तो जब तक कृष्ण जी को लेके चले तो न कोई हथकड़ी, न कोई बेड़ी, न कोई समस्या, न कोई परेशानी। सारे पहरेदार सो गए, राक्षस सब सो गए, आसुरी प्रवृत्तियां दूर हो गई कि नहीं हो गई? लेकिन जैसे ही कृष्ण को अलग किए और किसको उठाए अपने सिर पर? योग माया को। गोद में किसको लिए? योग माया को। तो जैसे ही योग माया को लिए तो फिर हथकड़ी, फिर बेड़ी, फिर वही समस्या, फिर वही परेशानी। कदाचित जिस भागवत को हम शीश पर रखते हैं ना, इसका संबंध थोड़ी देर के लिए ठहर जाए, आनंद आ जाएगा, कल्याण हो जाएगा महाराज। ये ब्रह्म संबंध का संकेत होता है। इसीलिए कहता हूं ना भाई, जब आप लोग आए हो तो अपने शीश पर तो कम से कम भागवत जी को धारण करो। और ब्रह्म के समक्ष, ब्रह्म तो सर्वत्र है हमारा, पर हमारे लिए एक आधार तो चाहिए ना। जब बांके बिहारी के समक्ष हम भागवत जी को शीश पर धारण करते हैं, उसका एक अलग रस है, एक अलग मस्ती है। देखो, ये सीधी सी बात है, हम जिसका आश्रय लेते हैं उसी के जैसे हो जाते कि नहीं हो जाते हैं? हो जाते हैं ना। हम किसी व्यापारी का आश्रय लें, उसका साथ करें, उसका आश्रय संरक्षण ले लें, तो थोड़े समय में क्या बन जाएंगे? व्यापारी। राजनेता का आश्रय ले लेंगे तो क्या बन जाएंगे? राजनेता।
किसी अधिकारी का आश्रय ले लेंगे तो हम क्या बन जाएंगे? कर्मचारी। उसी प्रकार यदि आप भागवत का आश्रय थोड़े समय के लिए ले लोगे तो आप भी भगवान बन जाओगे, आपका कल्याण हो जाएगा। भागवत का आश्रय लेकर देखो तो सही भाई। भागवत का कार्य क्या है? भक्त को भगवान बना देना, नर को नारायण से मिला देना, यही तो भागवत है। यद्यपि ब्रह्म संबंध, कितना सुंदर इसका संकेत किया है। कितने बड़भागी है वो नर, हमारे जो भाई लोग, भक्त लोग जो जहां से आए हैं, कितने बड़भागी हो आप लोग। आज वृंदावन की पवित्र भूमि में आपने अपने ब्रह्म से संबंध तो बनाया ना, चलो थोड़े समय के लिए सही बनाया तो ना, तो कभी न कभी यह कार्य तो आएगा। संसार के संबंधी तो शायद कभी भूल जाएं, लेकिन ब्रह्म का संबंध जिससे थोड़े समय के लिए भी हो जाता है, फिर वो कभी भूलता नहीं है। भवसागर से पार वही लगाता है। तो जो भागवत की कलश यात्रा जिसको आप लोग बोलते हो, ये ठीक है, हम कलश लेकर के चलते हैं, उसको कलश यात्रा बोलते हैं, मंगल यात्रा, अच्छी बात है। लेकिन वास्तव में ये ब्रह्म संबंध की यात्रा है। अच्छा एक बात बताओ, जितने समय आप भागवत जी की यात्रा में रहते हो, उस मस्ती में ऐसे लीन हो जाते हो कि उसके अलावा कुछ अच्छा लगता है क्या? उछल कूद कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, भागवत जी शीश पर रखे हैं, कीर्तन की मस्ती, नृत्य की मस्ती है कि नहीं? हमारे जो भाई लोग पीछे बैठे हैं बोले बड़ा अच्छा हुआ, आगे बड़ा आनंद आया। हमने कहा आनंद आया नहीं है, आनंद तो आपके अंदर था, थोड़ा सा अपने आप को आनंद के साथ जोड़े तो दिखाई पड़ गया, अनुभूति हो गई बस। तो थोड़े समय के लिए हम आश्रय लिए, भागवत जी का आश्रय, भगवदाश्रय। 7 दिन का आश्रय लिए परीक्षित, भागवत जी का 7 दिन का आश्रय लिए। भगवान के धाम की प्राप्ति हो गई कि नहीं हो गई? भगवान के धाम गए। तो जो भी भागवत, भागवत का अर्थ ही है। और एक बात और ध्यान रखना, ये भागवत की कथा योगियों के लिए उतनी नहीं है। क्यों? योगी तो योग, ज्ञानी ज्ञान मार्ग से अपना कल्याण कर लेगा, भक्त भक्ति मार्ग से अपना कल्याण कर लेगा। लेकिन जो गृहस्थाश्रम में मानव बैठे हैं, न वो योग कर सकते, न उस ज्ञान के मार्ग को समझ सकते, न उतनी भक्ति कर सकते। इनका महापुराण की रचना कर रहा हूं, तो भागवत शास्त्र तो आपके कल्याण के लिए है ना, गृहस्थ में रहने वालों के कल्याण के लिए है भागवत शास्त्र। भक्त को जो भगवान बना देता है वही है भागवत। सदगृहस्थ मानव को संसार के प्रपंचों से अलग कर अपने मार्ग से जोड़ लेता है, वही है भागवत। तो ऐसी भागवत की कथा के लिए आप सब एकत्रित हो, यहां आए हुए हो, और वो भी कौन सी भूमि में? बोले वृंदावन। वृंदावन। एक बात ध्यान रखना, यदि आपके मुख से वृंदावन निकल गया तो वृंदावन कहने मात्र से 3 नाम का बोध होता है, पता है कि नहीं? बता चुका हूं एक बार। वृंदावन के उच्चारण से 3 नाम का बोध होता है। पहला श्री कृष्ण, और दूसरा राधा, और तीसरा यमुना। केवल वृंदावन का उच्चारण कर लेने मात्र से ये तीनों का बोध हो जाता है, अलग से कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती महाराज। वनम वृंदावनम
वशप्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्याद तृणवीरुधम। लेकिन इस वृंदावन के लिए दृष्टि बदलनी पड़ेगी। दृष्टि बदलोगे तो वृंदावन दिखाई पड़ेगा, वृंदावन में प्रवेश होगा। तो आओ वृंदावन की भूमि में बैठकर श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य की कथा का रसपान करें मंगलाचरण के माध्यम से। और जिनको जाना है किसी कार्यवश तो मंगलाचरण के पश्चात भागवत जी को प्रणाम करके जा सकते हैं। लेकिन बस इतने ध्यान रखना है, प्रातः काल कुछ बोला था ना, आ गए हो आ गए हो, वृंदावन भी आई गए हो तो आ गए हो तो जाने की जिद छोड़ दो। आ गए हो तो जाने की जिद ना करो। आ गए हो तो जाने की जिद छोड़ दो। आ गए हो तो जाने की जिद ना करो। जा रहे हो तो आने का वादा 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 करो। आ गए हो तो जाने की जिद छोड़ दो। आ रहे हो जाने की जिद ना करो। बस इसी सिद्धांत को लेकर आओ चले महात्मा की यात्रा में। भागवत के महात्मा का रसपान हम क्यों करते हैं, कारण क्या है? तो देखो, भागवत के महात्मा का रसपान करने से हमारा आपका मन संवरता है। महात्मा का रसपान किस लिए करते हैं? अपने मन को संवारने के लिए। और जब तक हमारा मन ठीक नहीं होगा, मन नहीं संवरेगा, तो भागवत में आनंद नहीं आएगा। हम तन से कितने बैठ जाएंगे पर मणिराम कहीं आमा भटकेंगे तो कुछ नहीं होगा, हमारा कुछ नहीं होगा, समस्या तो रहेगी। तो मन को संवारने के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण का महात्म्य है। इसके लिए महात्म्य की कथा है। क्यों? हम जब किसी के बारे में सुनते हैं और सुनने के बाद जान ले नहीं ये ठीक है, ये मार्ग अच्छा है, तो जिस मार्ग को हम अच्छा मान लेते हैं मन से, तो उसमें चलने की इच्छा बलवती होती है कि नहीं होती है? बोलो, होती है ना? उस मार्ग को देखने की इच्छा होती है। तो भगवत मार्ग में प्रवेश की जो इच्छा बलवती होगी वो कब होगी? जब आपका मन संवरेगा। और मन को संवारने के लिए ये महात्म्य की कथा। श्री गणेशाय नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। वीर हनुमते नमः। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमा
तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य जब मंगलाचरण किया, भगवान श्री कृष्ण को नमन किया। श्री कृष्णाय वयम नमः। हम सब मिलकर भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हैं। नमस्कार का अर्थ विनम्रता है, सरलता है। देखो एक बात ध्यान रखना, नमस्कार भी उसी को करना चाहिए, प्रणाम भी उसी को करना चाहिए हम जिसकी बात माने।